हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट बैच टाइम एंड वर्क का वीडियो नंबर 4। उम्मीद है पहले 3 वीडियोस आप लोग देख चुके होंगे और उनसे बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली होंगी। अगर आप लोगों ने वो 3 वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप लोग उनको देखकर आइए। उनको अगर नहीं देखोगे तो फिर मैं आपको टाइम एंड वर्क नहीं समझा पाऊंगा, और उनको अगर आप लोग देख कर आओगे तो ये मेरी गारंटी है 100% मैं आप लोगों को टाइम एंड वर्क सिखा पाऊंगा। रेलवे का कोई भी एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो तो आप लोग ध्यान रखना, मैथ्स जो है इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। 1 ईयर में मैं आप लोगों को एक कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो रुपीज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको ए या बी में किस प्रकार से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी थ्योरी समझाता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा और 10 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए घर पर दूंगा। याद रखिए, ये वाले जो क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन में होमवर्क के लिए आपको देता हूं वो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद पवन राव या व्हाट्सएप चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। देखिए, आप लोग यहाँ पर एक किसी काम को मान लो 20 डेज में फिनिश कर रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर 10 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूं। तो उससे पहले मैं आपको थ्योरी समझाना चाह रहा हूं। ए किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर रहा है, बी किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहा है। दोनों ने मिलकर अगर काम किया और 6000 रुपीज अगर उनको मिले हैं तो बताइए ए का हिस्सा कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछता है। तो एक बात आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से आप लोग सीख लीजिए कि कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो रुपीज हमेशा याद रखना जितने दिन काम करता है उस रेशियो में नहीं बढ़ते। ऐसे नहीं है कि इसने ज्यादा दिन काम किया तो ज्यादा रुपए मिलेंगे, इसने कम दिन काम किया तो कम रुपीज मिलेंगे। याद रखना, जब भी मिलकर काम करते हैं तो रुपीज हमेशा अफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ते हैं। और अफिशिएंसी कैसे आएगी, आप एलसीएम लीजिए 60। ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे 3, और ये कितने पेड़ लगाएगा तो आप बोलोगे 2। तो रुपीज हमेशा अफिशिएंसी के रेशियो में बटेंगे। और आप मेरी पूरी बात ध्यान से अच्छे से ढंग से सुनना, तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वीडियो देखने की अगर आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, क्लासेस अगर ले रहे हैं तो रेगुलर आप लोग क्लास पर रहिए और आप लोग डेली क्लास देखा करो, तभी आपको सही से अच्छे से ठीक से समझ में आएगा। रेगुलरिटी का काम मेरा है, मैथ सिखाने का काम मेरा है। आप सारी क्लासेस लेने के बाद जो बुक चाहो, जो नोट्स चाहो या मेरे नोट्स कर लोगे वो भी मोर देन सफिशिएंट है। उससे बाहर भी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलना, लेकिन रेगुलर रहने का काम आपका है, मैथ सिखाने का काम मेरा है। तो यहां पर अपने पास 20 डेज और 30 डेज, तो रुपीज हमेशा इस रेशियो में बटेंगे। याद रखना 3:2 में अपने पास बटेंगे। टोटल अपने पास 6000 है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 5। ए का अगर पूछा है तो इंटू किससे कर दोगे, 3 से। और बी का भाग अगर पूछा है तो टोटल के नीचे टोटल तो हम लोग 5 ही लिखेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई किससे कर दोगे तो आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ और ना बताइए कि आप लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से बात समझ पाए हो क्या, कि मैंने सबसे पहले क्या समझा दिया है। लेकिन दूसरी बात, यहां पर एफिशिएंसी का रेशियो अगर कभी आपको बनाना है तो एक तो तरीका एलसीएम वाला है, या दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, मुझे बताइए ए और बी के टाइम का जो रेशियो अपने पास होगा वो क्या 20 और 30 अपने पास होना है क्या। आप कहोगे जरूर सर 20 और 30 होना है। तो टाइम का रेशियो अगर 2:3 है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा रेशियो होता है। ये पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बताकर आ गया हूं। तो एफिशिएंसी का रेशियो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो या ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हो। वो जरूरत पड़ने के अनुसार हम लोग उसी टाइप से क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। फिर से समझना, फिर से सुनना, क्या कहना मैं चाह रहा हूं। यहां पर अपने पास ए किसी काम को 20 डेज में फिनिश करता है और बी इस काम को 30 डेज में अगर फिनिश करता है। ए ने मान लीजिए 18 दिन काम किया।
ए ने मान लो 18 डेज के लिए वर्क किया है, ए ने 18 दिन काम किया है और बी बचा हुआ काम जो है वो 3 दिन में फिनिश कर देता है। तो अब बताइए 6000 में से ए का हिस्सा अपने पास कितना होगा और बी का हिस्सा कितना होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ए का हिस्सा क्या होगा या बी का हिस्सा क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब की बार मुझे बताओ, क्या एलसीएम अपने पास 60 आ गया, लेकिन रुपीस को क्या आप लोग 3:2 में बांटोगे क्या? आप कहोगे नहीं, अपने पास इसने तो काम किया सर 18 दिन और इसने तो काम सिर्फ 3 दिन ही किया है, तो 3:2 में हम लोग क्यों बांटेंगे? तो याद रखना, रुपीस हमेशा बढ़ते हैं जितना काम उतना पैसा। आप ध्यान से सुनो, रुपीस हमेशा अपने पास बटेंगे, वर्क के रेशियो में अपने पास बटेंगे। ये चीज आप लोग याद रखिए, रुपीस हमेशा बटेंगे कौन से रेशियो में? जितना काम उतना पैसा। और वर्क कैसे आएगा? मान लो आप लोग एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हो और 10 दिन तक पेड़ लगाया आपने, तो एक दिन में 5 तो 10 दिन में क्या 50 पेड़ लगा दोगे क्या? 50 ट्रीज आप लोग लगा दोगे और 50 पेड़, इसका मतलब आपका काम है 50 पेड़। तो वर्क आएगा कैसे? तो आप कहोगे सर एफिशिएंसी को इनटू कर देंगे हम लोग टाइम से, तो अपने पास वर्क आ जाएगा। ये लीजिए, तो यहां पर रुपीस हमेशा कौन से रेशियो में बढ़ते हैं? जितना काम उतना पैसा। और काम कैसे आएगा? एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो मुझे बताइए ए का टाइम कितना है? तो आप कहोगे सर ए का टाइम अपने पास 18 डेज काम किया है और बी ने कितने दिन काम किया? 3 दिन। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 और इसकी कितनी है? 2। तो रुपीस हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, ये आप लोग याद रखना। और यहां से रुपीस का जो रेशियो आ जाएगा वो क्या अपने पास 9:1 आ गया है क्या? आप कहोगे जरूर सर 9:1 आ गया है। टोटल अपने पास 6000 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 10 और ए का पूछा है तो गुना कर दो 9 से, और बी का अगर पूछा है तो गुना कर दोगे आप लोग किससे? 1 से। तो ये अपने पास आ जाएगा 6000 और ये अपने पास आ जाएगा 5400। ये लो, ये दोनों का भाग आ गया। तो याद रखना, मोटा मोटा एक हिसाब किताब आप लोग ये याद रखना, जितना काम उतना पैसा। एक एग्जाम्पल और दूंगा और उसके बाद मैं आपको चीजें समझाता हूं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से। मैं एक छोटी सी बात जो आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं, जो सिखाना चाह रहा हूं, वो ये है, जितना काम उतना पैसा। आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए सब लोग मिलकर। तो यहां पर अपने पास एक किसी काम को मान लीजिए फिनिश कर सकता है 20 डेज में। ध्यान से सुनना, ए किसी काम को 20 डेज में एंड बी टेक्स 25 डेज। यदि उनको अपने पास यहां पर ए और बी ने 9 दिन काम किया, ए और बी ने 9 दिन काम किया और बचा हुआ काम अगर सी ने किया है, तो मुझे एक बात बताओ, 6000 रुपए में से सी का हिस्सा कितना होगा? पूरी बात ध्यान से, अच्छे से, ढंग से जब आप लोग सुनोगे तभी जाकर आपका पॉइंट क्लियर हो पाएगा, माइंड में कॉन्सेप्ट बनेंगे। इतना मैं वादा कर सकता हूं। टाइम एंड वर्क कंप्लीट आप लोग पढ़ लीजिए, सारी क्लासेस आप लोग देख लीजिए, फिर देखना आपसे 100% क्वेश्चंस हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू पूरी क्लास से आपको देखनी पड़ेगी। ये यहां पर अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो अपने पास यहां से, अब बताइए तो सीधा सीधा हिसाब किताब, जितना काम उतना पैसा, बात खत्म। कैसे? अपने पास यहां से बताइए, ये जो ऑफिस है अपने पास एलसीएम कितना आ गया? तो आप कहोगे सर एलसीएम आ गया 60 आ गया है। एक कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर आप 60 क्यों आ गया? एलसीएम अपने पास 100 आएगा। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? 4। एक दिन में कितना पेड़ लगाएंगे? और मान लो इन्होंने 9 दिन काम नहीं किया, 10 दिन काम किया है, एक दिन में पेड़ लगा रहे 9, तो मुझे बताइए 10 दिन में कितने पेड़ लगा देंगे? एक दिन में 9 पेड़ और ए और बी ने 10 दिन काम किया, तो एक दिन में 9 पेड़, तो 10 दिन में क्या 90 पेड़ लगा देंगे क्या? ए और बी ने अगर 90 पेड़ लगाए हैं तो सी कितने पेड़ लगाएगा? तो आप लोग बोलोगे सर सी पेड़ लगाएगा 6, नहीं 10। 6 क्यों? 10 लगाएगा, क्योंकि 100 पेड़ टोटल लगाने थे,
90 पेड़ अगर ए और बी लगा चुका है तो सी क्या 10 ही पेड़ लगाएगा क्या? कितने में से? 100 में से अगर 10 पेड़ लगाए तो क्या काम का 1/10 भाग किया क्या? काम का 1/10 भाग किया तो रुपए भी कितने मिलेंगे? टोटल का 1/6 और 6000 का 1/6 करोगे तो क्या 600 रुपए आ जाएंगे क्या? सर थोड़ी सी बात कम समझ में आ रही है, लेकिन जैसे आप लोग शुरुआत में ही अगर आप लोग यहां से छोड़कर भाग जाओगे कि यार हमें तो थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है, तो मैं आपको घर आकर नहीं समझा पाऊंगा। याद रखिए, बने रहो वीडियो में, लास्ट तक अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे बोलना कि सर आपने ये बात हमें अच्छे से नहीं समझा पाया। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं, सीधा सीधा हिसाब किताब है। आधा काम करता है तो आधा रुपए, 1/3 काम करता है तो 1/3 रुपीज, 2/3 काम किसी ने किया तो 2/3 रुपीज दे दो। 100 पेड़ टोटल लगाने थे, उसमें से 10 पेड़ अगर सी ने लगाए तो क्या काम का 1/10 भाग किया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर काम का 1/10 भाग किया है, तो रुपए का भी 1/10 भाग। या आप लोग ऐसे भी इस चीज को सोच सकते हो, 100 पेड़ लगाने के 6000 रुपए हैं, तो मुझे बताओ एक पेड़ लगाने के क्या 60 रुपए ही होंगे क्या? और सी ने पेड़ कितने लगाए? 10 पेड़ लगाए, तो एक पेड़ के अगर 60 रुपए हैं तो 10 पेड़ के क्या 600 रुपए होंगे क्या? पहले मैं आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत करूंगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर बट रहा होगा, सर ये तो क्या ही बात हुई, यहां पर रुपीज को बांट दिया आपने एफिशिएंसी जो थी उसी के रेशियो में, और बाद में बात करना शुरू कर दी रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में, और लास्ट में तो वर्क की बना दिया। अब उल्टा मैं आपको पढ़ाता हूं, रुपीज हमेशा जितना काम उतना पैसा, एक बात। और काम कैसे आएगा? अगर एफिशिएंसी और जितने दिन काम किया वो बात अगर आपको पता है तो एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो सर यहां पर आपने टाइम से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? हम लोगों ने टाइम से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि दोनों मिलकर जब काम करेंगे इसका मतलब 12 दिन में काम कंप्लीट होगा, और जब 12 दिन में काम कंप्लीट होगा तो ए ने भी जरूर 12 दिन काम किया होगा और बी ने भी जरूर 12 दिन काम किया होगा। तो इधर भी 12 से इंटू करोगे आप लोग, और इधर भी जब 12 से इंटू करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3 × 12, और ये आ जाएगा अपने पास 2 × 12। तो मुझे बताइए क्या 12 से 12 कट ही रहा है क्या? तो रेशियो तो अपने पास 3:2 ही बचना है, इसलिए मैंने टाइम लिखा ही नहीं। तो वहां पर क्योंकि हमारे को टाइम बचाना होता है, हमारा मेन जो काम है वो ये भी है साथ साथ कि हम लोग टाइम बचा पाए। तो याद रखिए, ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग याद कीजिए कि जब कभी भी अपने पास अगर दोनों मिलकर काम करते हैं, ध्यान से समझो मैं क्या कर रहा हूं, जब दोनों मिलकर अगर काम करते हैं तो हमेशा रुपीज को एफिशिएंसी के रेशियो, जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही अपने पास रुपीज का रेशियो होगा। कब? जब दो लोग मिलकर काम करते हैं या 3 लोग मिलकर काम करते हैं तो डायरेक्ट रुपीज को एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देता है। यदि अपने पास यहां पर टाइम अलग अलग है, एक 18 दिन, बी 3 दिन, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18 × 3 और 3 × 2 6, ये लो। और अगर कभी काम का पता हो कि इतना काम किया, इतना हिस्सा किया, तो उतना अपने पास यहां पर रुपीज बन जाएगा। आधा काम किया तो आधा रुपए, 1/3 किया तो 1/3। थोड़ी सी थ्योरी मैंने समझाने की कोशिश आपको की है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 10 क्वेश्चन करवा दूंगा इससे रिलेटेड, तो आपके माइंड में सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए मैं एक फाइल अपलोड करता हूं आपके लिए और क्वेश्चन करवाने की शुरुआत करता हूं। लेकिन मेरे पढ़ाने की शर्त यह है, अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हो तो उसकी शर्त यह है कि प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर मिलकर काम करें तो डायरेक्ट एफिशिएंसी के रेशियो में रुपीज को बांट दिया करो। मिलकर काम नहीं करते तो रुपीज का रेशियो एफिशिएंसी इनटू टाइम, या जितना काम, आधा काम तो आधे रुपए ले जा, 1/3 करता है तो 1/3 ले जा, 2/3 करता है तो 2/3 ले जा। बस यही अपने पास कॉन्सेप्ट होता है। चलिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्योंकि मैं आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करवा रहा हूं, क्योंकि लाइव में बहुत सारी बातचीत हो जाती है भाई, लाइव में बहुत सारी काफी बार बातचीत हो जाती हैं, तो मैं आप लोगों को यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं कंप्लीट रिकॉर्डेड ये वाला बैच। तो आप लोग यहां पर वीडियो को, मैं बीच में टाइम नहीं दूंगा कि चलो क्वेश्चन कर लो और मैं खड़ा हो जाऊं। मैं यहां पर वीडियो को पॉज किया करो, साइड में मैं जरूर हटता हूं, पॉज करके क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश आप लोग किया करो। पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, आया हुआ क्वेश्चन है
किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस अपने पास बनते हैं, ध्यान से आप लोग समझिए सब लोग। ये रहा, ए और बी किसी काम को 600 रुपीज में करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, ठेका ले लिया, उन्होंने अनुबंध कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। ए अकेले इस काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए जो है वो किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। बी इस काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी कंप्लीट कर सकता है 6 डेज में। और सी की सहायता से ये काम 2 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी की सहायता से ये काम कंप्लीट हो जाता है 2 दिन में। तो बताइए सी का हिस्सा क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मिलकर काम कर रहे हैं तीनों, 2 लोग मिलकर काम करें तो 2, तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही रुपीज का रेशियो होगा। क्या आप लोग ये बात समझ पा रहे हो क्या? जहां पर भी आप लोग बैठे हो, ऑनलाइन वाले बच्चे मुझसे हमेशा दूर रहते हैं, तो आप लोग जहां पर भी बैठे हैं मेरे साथ साथ हाँ ना, समझ में आया नहीं आया जरूर आप लोग बोलिए। तो यहां पर अपने पास यहां पर बताओ, सबसे पहला काम एलसीएम, जो कि अपने पास कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास 12 आ जाएगा, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? 3। ये कितने पेड़ लगाएगा? 2। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 6 पेड़ लगाएगा। ए अगर 3 पेड़ लगा रहा है और बी अगर 2 पेड़ लगा रहा है और टोटल मिलकर 6, तो क्या सी ने एक ही पेड़ लगाया होगा क्या? यही तो एफिशिएंसी का रेशियो होगा और यही अपने पास रुपीज का रेशियो होगा। टोटल अपने पास 600 है, टोटल के नीचे टोटल, रेशियो का सम आप लोग लिखोगे कितना? 6 आप लोग लिखोगे और सी का भाग चाहिए, तो बताओ मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? तो आप लोग कहोगे सर 1 से। जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको हम लोग लिखते हैं नीचे और मल्टीप्लाई उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आंसर आ जाएगा 100 रुपीज। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सामने से मैं हट जाता हूं, हाँ और ना सारे बच्चे देखकर बताइए क्या आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हो क्या? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस करते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। इस टाइप में कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, रेलवे का कोई भी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आज तक आया हुआ है या आगे कौन सा क्वेश्चन और बन सकता है, वो सारे मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, एक ही चीज है कि मुझसे पहले आप लोग जरूर इसको यहां पर करने की कोशिश कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन अपने पास ये रहा, आदित्य और भास्कर ने इतने दिन में ठेका लिया, कॉन्ट्रैक्ट लिया, अंडरटेक किया उस काम को करने के लिए। आदित्य इस काम को अकेले 15 दिन में फिनिश कर सकता है। आदित्य जो है इस काम को 15 डेज में फिनिश कर सकता है और जबकि भास्कर अकेले इस काम को 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। चंद्रा की सहायता से ये काम 6 दिन में कंप्लीट हो जाता है। आदित्य, भास्कर और चंद्रा मिलकर इसी काम को 6 दिन में। तो जब भी लोग मिलकर काम करें, ध्यान से मुझे एक बात बताइए, जब भी लोग मिलकर काम करें तो क्या एफिशिएंसी का रेशियो टाइम के रेशियो के बराबर होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो यहां से आप लोग रेशियो निकालिए किसका? एफिशिएंसी का। तो 18 गुना 5 90 और 15 गुना 6 90। क्या एलसीएम अपने पास 90 आ गया है क्या? तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 6। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 5। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 15। ए अगर 6 पेड़ लगा रहा है, बी अगर 5, 6 5 15 समझ में आया क्या? आप पहली 3 क्लासेस जरूर देख कर आइए, उसके बाद ही इस क्लास को आप लोग देखना ताकि चीजें आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाओ। 6 है, 5 है, तो 11 ये हो गया, टोटल 15 है। तो क्या 4 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 4 होगा। और जो जब भी मिलकर काम करते हैं, इन्होंने सी की चंद्रा की सहायता से काम किया, मतलब तीनों ने मिलकर 6 दिन में, याद रखना। ये लैंग्वेज लिखने का तरीका यही होता है। ये भी लिख सकता है भास्कर, आदित्य और चंद्रा तीनों मिलकर 6 दिन में, या चंद्रा की सहायता से 6 दिन में, दोनों बात एक ही है। लैंग्वेज आप लोग समझ जाओ। टोटल अपने पास है 15,000,
टोटल के नीचे रेशियो का टोटल मुझे बताइए, क्या 6, 5 और 4 का क्या 15 आएगा क्या? और चंद्रा के लिए पूछा है तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 4 से। ये 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर 4000। ए अपने पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। हाँ और ना आप लोग जरूर बोला करो भाई मेरे साथ साथ, ताकि आपका पढ़ने में मन लगे। और फिर अगर आपने मेरी 10 क्लासेस आप लोग देख लो ढंग से अच्छे से, नए क्वेश्चंस फिर आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे और उसके बाद आप लोग कभी भी मुझे छोड़कर, ध्यान रखना, मैथ्स पढ़ ही नहीं पाओगे, आपको आदत हो जाएगी। फिर जिस दिन मैं क्लास अपलोड नहीं करूंगा ना, उस दिन आपका मूड खराब रहेगा, आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी। लेकिन रेगुलर जबरदस्ती 8 या 10 क्लासेस आप लोग जरूर देखिए, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, आप सीखने की कोशिश करोगे। ध्यान रखिए यहां पर ए किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है। देखते चलिए, समझते चलिए। ए किसी काम को 12 डेज में फिनिश कर सकता है, बी उस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। बी 15 दिन में फिनिश कर सकता है और सी की मदद से, सी की सहायता से या सी के साथ मिलकर ये काम फिनिश हो जाता है कितने दिन में? 5 दिन में। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन अपने पास आए, पहला काम अपने पास होगा एलसीएम, जो कि मुझे बताओ कितना अपने पास आ गया है। तो आप लोग सभी लोग मिलकर कहोगे सर एलसीएम तो अपने पास 60 आ गया है। तो बोलिए ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 5। ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे 4। और ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 12। ए अगर 5 पेड़ लगा रहा है और ये अगर 4 पेड़ लगा रहा है तो सी ने क्या जरूर 3 ही लगाए होंगे क्या? और जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा जब भी मिलकर काम करते हैं, ये चीज मैं अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको समझा चुका हूं कि जब कभी भी मिलकर काम करते हैं तो जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही रुपीज का रेशियो होगा। टोटल अपने पास रुपीज है 2880। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख लोगे, अपने पास 12 लिख लोगे। और सी का अगर हम लोगों से पूछा है तो आप लोग मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 12 से कितनी बार कट गया? 2 बार। और 4 बार और 0, 24 गुना 3, 720 रुपए, 720 रुपीज। ये अपने पास आंसर आ गया। अब तो क्या बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग खुद से समझ पा रहे हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, ये बात हमें अच्छे से हो सकता है जब मैं थ्योरी आपको पढ़ाऊं, क्योंकि आप ध्यान से काफी बार चीजें नहीं सुनते या पहली बार आप लोग पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। लेकिन एक ही एक चीज को मैं दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और जब मुझे लगता है कि हाँ अब बच्चों ने बात पकड़ना शुरू कर दी है, फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन चेंज करना शुरू करता हूँ, लैंग्वेज चेंज करना शुरू करता हूँ। तब आपको सही जाकर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि हाँ हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर पाएंगे। लेकिन उसको करने की कोशिश आपको करनी है। प्रत्येक क्वेश्चन मुझसे पहले आप लोग करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन देख लो। संख्याएं पॉइंट्स में आ सकती हैं, फ्रैक्शन में आ सकती हैं। जैसे एक बार कॉन्सेप्ट आपका सही दिमाग में घुसेगा, मैं क्वेश्चन और कौन कौन से बन सकते हैं उन सभी के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए ए किसी काम को 4.5 दिन में फिनिश कर सकता है। मैं इन क्वेश्चंस के लिए एक तरीका आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले। चलिए मैं अच्छे से आपको सिखाता हूं कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा था। अगर आप लोग यहां पर पॉइंट हटाओगे तो 45 अपॉन अपने पास 10 होगा। 5 से कटेगा 9 बार और 5 से कटेगा 2 बार, और यहां पर 99/10 ही अपने पास होगा। तो पहला काम अपने पास एलसीएम, क्योंकि हमें यहां से इसका एफिशिएंसी निकालनी है, तो एलसीएम आ गया 99। ये भाग दोगे तो अपने पास 22 और ये भाग दोगे तो अपने पास 10। पहली बात तो ये 22 और 10 अपने पास कहां से आ गया? तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया है, 99 को डिवाइड करोगे 9/2 से, तो ये 9 से कट जाएगा कितनी बार? 11 बार। और 2 पलट कर ऊपर जब अपने पास चला जाएगा तो 22 आ गया। ऐसे 99/10 से डिवाइड करोगे तो 99 से 99 कट जाएगा और 10 पलट कर ऊपर चला जाएगा। दोनों ने साथ मिलकर काम पूरा किया है। तो बताओ ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा? तो यहां पर अपने पास जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही रुपीज का रेशियो होता है। क्या आप लोगों को ये बात याद हुई है क्या?
टोटल अपने पास 80,000 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर 32 और अपने पास किसका भाग पूछा है ए का, तो गुना कर किससे कर दोगे 22 से आप लोग गुना कर दोगे, 2 से कट रहा है 11 बार और 2 से 16 बार, 16 से 5 बार, तो अपने पास मुझे बताओ क्या 55,000 अपने पास आ जाएगा? हाँ और ना मिलकर बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। दूसरी एक छोटी सी बात मैं आपको ये समझाना बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, जब कभी भी इस टाइप की संख्याएं और आसान क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं उसी तरीके से करो। यहां पर ये भी कर सकते हो कि टाइम का रेशियो अपने पास ये है, क्लास की शुरुआत में ये बात मैंने बताई थी, तो यहां पर अपने पास पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 9 से कट रहा है अपने पास 5 बार और 9 से कट रहा है अपने पास कितनी बार 11 बार। तो टाइम का रेशियो अगर 5:11 है तो एफिशिएंसी का रेशियो बताओ क्या 11:5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 11:5 होगा। टोटल 80,000 है, टोटल के नीचे कुछ बच्चों को यहां पर प्रॉब्लम आएगी कि सर यहां तो रेशियो 12:10 आया था, यहां पर 11:5 आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो आगे सोल्व करो बिना कुछ डरे, आंसर दोनों तरीके से सेम ही आना है। टोटल के नीचे टोटल 16 लिखोगे और ए का भाग पूछा है तो मल्टीप्लाई कर दोगे 11 से, तो 16 से बताओ कितनी बार, तो आप कहोगे सर 5 बार और आंसर कितना आ जाएगा 55,000। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ दोनों तरीके, दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए हैं क्या कि मैंने यहां पर आपको क्या समझा दिया? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? आप एफिशिएंसी ऐसे भी निकाल सकते हो, आप एफिशिएंसी ऐसे भी निकाल सकते हो कि एफिशिएंसी का रेशियो हमेशा टाइम के रेशियो से उल्टा होता है, और उल्टा होता है तो ये अपने पास आंसर आ गया। कभी कभार रुपीज पॉइंट्स में आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं सामने से हटकर यहां पर आपके पास आता हूं, तुरंत वीडियो को पॉज किया करो और क्वेश्चन को पहले खुद करने की आप लोग कोशिश किया करो। चलिए, ए किसी काम को 6 दिन में, बी 8 दिन में, ये अपने पास किसी काम को 6 दिन में फिनिश कर सकता है, बी इस काम को 8 दिन में फिनिश कर सकता है और सी इस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन अपने पास यहां पर जो आता है वो अपने पास आता है 100, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम अपने पास आ गया 120, तो ये कितने पेड़ लगाएगा? तो आप कहोगे सर 20 पेड़ लगाएगा। ये कितने लगाएगा? 15। और ये कितने लगाएगा? तो आप बोलोगे सर 8। जो अपने पास एफिशिएंसी का रेशियो होगा, सभी ने एक साथ काम शुरू किया। जब भी सभी लोग मिलकर काम करते हैं, मैं शुरुआत से आपको बताते हुए आ रहा हूं, रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में बढ़ते हैं, लेकिन जब भी साथ मिलकर अगर कभी काम करें तो रुपीज एफिशिएंसी के रेशियो में अपने पास बढ़ जाते हैं। तो रुपीज का रेशियो मुझे सब लोग मिलकर बताइए क्या 20, 15 और 8 जो एफिशिएंसी का रेशियो होगा वही अपने पास ये होगा 94 पॉइंट अपने पास यहाँ पर 60। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखिए 43। ए का पूछा है तो इंटू कर दो आप लोग 20 से, बी का पूछा है तो टोटल के नीचे तो आप लोग टोटल ही लिखोगे, यही हमें तरीका आता है। टोटल 43 इनका सम, और बी का पूछा तो 15 से गुना कर दो, और सी का अगर पूछा है तो टोटल के नीचे तो आप लोग टोटल ही लिखेंगे 43 और गुना किससे कर देंगे 8 से। 43 से जब इसको काटने जाओगे, 43 से अपने पास 2 टाइम और फिर से अपने पास 8 बचा तो 2 टाइम, 22 गुना 2 44, ए का भाग 44 सिर्फ और सिर्फ ए की ऑप्शन में है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? वैसे आगे अगर निकालना हो तो 43 से कट जाएगा 2 और अपने पास 15 गुना 2 30 और 3 33, ये लो। ये अपने पास 15 बार 22 गुना 8 अपने पास 168 होगा, तो 16.8, 33 16 नहीं 17.8 अपने पास, 8 गुना 2 16, 8 गुना 2 16 और एक अपने पास 17, तो 16.6 आएगा। तो मुझे बताओ क्या अपने पास 33, 16, 17.6 और 44 ये अपने पास आंसर आ गया क्या? अब इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पा रहे हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्या आप लोग कैट 2021 सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है।
रेलवे में ये क्वेश्चंस थोड़े से कम आए हुए हैं, लेकिन आए हुए हैं, फिर से आ सकता है। तो अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको मैं आप लोगों के लिए उठाकर ले आया हूं, ताकि मैं बच्चे का कॉन्सेप्ट और ढंग से और अच्छे से क्लियर कर पाऊं। तो क्या आप लोग ये वाला क्वेश्चन मुझे बताइए, आप लोग कर पाओगे क्या? अनिल एक घर को 12 दिन में पेंट करता है, जबकि वरुण जो है वो इसको 16 दिन में पेंट कर सकता है। अनिल, वरुण और चंदू ने 24,000 रुपए में घर का पेंट करने का काम किया, और तीनों मिलकर अनिल, वरुण और चंदू इस काम को 6 दिन में फिनिश कर सकते हैं। तो चंदू का हिस्सा क्या होगा? जब मिलकर काम करें तो एक ही बात मैं आपको समझा चुका हूं कि रुपीज हमेशा एफिशिएंसी इनटू टाइम के रेशियो में, लेकिन जब मिलकर अगर काम करें तो डायरेक्ट आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांट सकते हो। ए और बी अगर 7 पेड़ लगाएंगे और सभी मिलकर 8, तो सी ने जरूर क्या एक पेड़ लगाया होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक पेड़ लगाया होगा। टोटल रुपए कितने हैं? 24,000। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 8, और सी का हिस्सा अगर पूछा है तो गुना कर दोगे 1 से, तो आंसर 3000। हाँ और ना अब आप लोग बोलिए, क्या ये कॉन्सेप्ट आपका ढंग से, अच्छे से, ठीक टाइप से क्लियर हुआ है क्या? बताओ मुझे। तो देखिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन उससे पहले चीजें आप लोग सीखना। अब थोड़ा सा मैं टाइप आप लोगों के लिए चेंज करता हूं। मुझे उम्मीद है कि पहला आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि जब भी मिलकर काम करें तो अपने पास रुपीज को एफिशिएंसी में बांट दो। रियल में अगर अलग अलग टाइम हो तो रुपीज एफिशिएंसी इनटू टाइम, या एक हिसाब किताब क्लियर है कि जितना काम उतने पैसे। रेखा और सोनाली किसी काम को 20 दिन में 2800 रुपए की मजदूरी मिली, और रेखा की दक्षता सोनाली की तुलना में 3 गुना अपने पास है। तो कुछ बच्चे क्वेश्चन को जैसे ही मैं आसान करता हूं तो फंस जाते हैं। उनको लगता है अब की बार तो हम लोग एलसीएम किसका लें, वो ढूंढना शुरू कर देते हैं हम लोग अब की बार एलसीएम किसका लें सर, क्योंकि आपने क्वेश्चन में एलसीएम लिया था रुपीज वाले में। भाई रटना नहीं, आपको सीखना है। रुपीज हमेशा एफिशिएंसी के टाइम में जब भी मिलकर काम कर रहे हैं, मिलकर 20 दिन में। और मुझे एक बात बताओ, क्या एफिशिएंसी का रेशियो क्या खुद नहीं दिया हुआ है क्या? तो क्वेश्चन जब खुद ही आसान दे तो उसमें बिना मतलब फंसना नहीं है। एफिशिएंसी खुद नहीं दी हुई है तो रुपीज को इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लो। 2800 के नीचे आप लोग लिखोगे अपने पास 4, और किसका भाग पूछा है? सोनाली का। तो 4 कहां से है? 3 और 1 4। सोनाली का हिस्सा पूछे तो 1 से गुना कर दो, तो क्या 700 रुपए आ जाएगा क्या? लेकिन उसने डेली की मजदूरी पूछी है, डेली वेजेस पूछा है, दैनिक मजदूरी। तो ये अगर काम करे अपने पास 20 दिन, तो 700 को आप लोग डिवाइड करोगे 20 से, तो मुझे बताइए आंसर क्या 35 डेज आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर 35 डेज आ जाएगा। ये बात हम लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाए हम लोग। बताओ ठीक है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं और अच्छे से और ढंग से। मैं फिर कह रहा हूं सीजीएल प्री 2020 का क्वेश्चन मैंने ले लिया है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, अगर आप लोग क्वेश्चन मुझसे ढंग से पढ़ना चाहते हो, एक ही चीज पर मैं जोर दे रहा हूं कि मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको 100% मैथ सिखा दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता कि रेलवे के लिए मैं पढ़ाऊं और आपके समझ में नहीं आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन पूरी क्लास देखा करो, कंप्लीट क्लास अगर देखोगे तभी जाकर चीजें क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। देखिए, समीर और पुनीत समान कार्य 10 और 15 दिन में। समीर किसी काम को 10 दिन में फिनिश कर सकता है और पुनीत उस काम को 15 दिन में फिनिश कर सकता है। यहां पर कार्य के लिए 4,500 रुपए आवंटित किया। 3 दिन उन्होंने साथ काम नहीं किया कि कंप्लीट काम दोनों साथ करते हैं। देखो, 3 दिन काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। कितने दिन काम कर चुके थे? समीर और पुनीत जो है वो 3 दिन काम कर चुके थे, और फिर उनको लगा अरे भाई ये काम तो फिनिश नहीं होगा हमसे। तो क्या हुआ, उन्होंने अशोक को भी बुला लिया, और समीर, पुनीत और अशोक ने मिलकर ये जो काम है वो टोटल काम को कुल 5 दिनों में फिनिश किया। इसका मतलब टोटल 5 दिन है, तो आगे क्या 2 दिन और लगे होंगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल लगे होंगे।
तो यहां से यहां तक बताओ, तीनों ने मिलकर काम किया है या पहले समीर और पुनीत ने किया है और फिर कुछ दिन तीनों ने मिलकर काम किया है? तो शुरुआत से लेकर लास्ट तक मुझे एक छोटी सी बात बताइए, शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर ने, पुनीत ने और अशोक ने कितने दिन काम किया? पहले मैं टाइम देख रहा हूं। तो आप कहोगे सर शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर ने काम किया कितने दिन? 5 दिन। बताइए पुनीत ने कितने दिन काम किया है शुरुआत से लेकर लास्ट तक? तो आप कहोगे सर पुनीत ने काम किया है 5 दिन। और अशोक ने कितने दिन काम किया है? तो अशोक ने काम किया है 2 दिन। ये लो, ये तो हुआ टाइम का रेशियो। टाइम के बाद अब की बात, टाइम सर अलग अलग है, तो जब टाइम अलग अलग हो, मिलकर साथ काम नहीं किया कि तीनों मिलकर इस काम को 2 दिन में ना, जब टाइम अलग अलग हो तो रुपीज को और एफिशिएंसी को, दोनों को अपने पास, एफिशिएंसी को और टाइम को दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से एफिशिएंसी और निकालो। तो पहला काम एलसीएम जो कि कितना आ गया 60 या 30 में काम चल जाएगा। तो आप कहोगे 60 क्यों, 30 में ही काम चल जाएगा। तो ये कितने पेड़ लगाएगा 3 और ये कितने पेड़ लगाएगा 2। एस समीर की तो एफिशिएंसी भी अपने पास आ गई 3, पुनीत की एफिशिएंसी अपने पास आ गए 2, अशोक भाई की एफिशिएंसी हमें और चाहिए। तो मुझे बताओ दोनों ने यहां से यहां तक, ध्यान से समझ लेना, दोनों ने यहां से यहां तक कितने दिन काम किया? 3 दिन। एक दिन में कितना पेड़ लगा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं 5, तो 3 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे? तो आप कहोगे सर 15। 30 पेड़ टोटल लगाने थे, 15 पेड़ अगर लग चुके हैं तो पेड़ बचे भी कितने? इतना हिसाब किताब मुझे उम्मीद आप लगा पाओगे। 30 पेड़ टोटल लगाने थे, तो जैसे मैं बोलता हूं ना बताओ कितने पेड़, तो वो साथ साथ आपको बोलना है। 30 पेड़ लगा चुके हैं, 15 पेड़, 30 पेड़ लगाने हैं, 15 पेड़ लगा चुके हैं, तो पेड़ बचे कितने? तो आप कहोगे सर 15 पेड़ बचे। और ये कौन कौन लगाएगा? समीर, पुनीत और अशोक 2 दिन में। तो 2 का भाग दोगे तो क्या एफिशिएंसी तीनों की, समीर, पुनीत और अशोक की एफिशिएंसी क्या अपने पास 7.5 आ गई है क्या? 30 में से 15 पेड़ लग गए, तो यहां से यहां तक क्या 15 पेड़ लगाए होंगे क्या? तीनों ने मिलकर 2 दिन में, तो 2 का भाग दोगे तो तीनों की एफिशिएंसी 7.5 आ गई है। जहां एस के अपने पास 3 है, पुनीत के अपने पास 2 है, समीर के अपने पास 3, पुनीत की 2 हो, तो क्या इसकी एफिशिएंसी 2.5 ही होगी क्या? क्योंकि टोटल 7.5 है, तो यहां पर 2.5 ये लो। और इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे आप लोग तो रुपीज ये तो आ जाएगा 15, ये आ जाएगा अपने पास 10 और ये कितना आ जाएगा 5। क्या आप लोग इस रेशियो में काटना चाहो तो काट दो इसको, ये कट रहा है 5 से 3 बार, 5 से 2 बार और 5 से 1 बार। जो भी रुपए अपने पास हैं क्या इस रेशियो में आप लोग डिवाइड कर लोगे क्या? 4500 टोटल हैं, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 6, 6 कहां से आया? रेशियो का टोटल। और अशोक का भाग पूछा है तो गुना किससे कर दो? 1 से। ये अपने पास आंसर आ जाएगा 750। ये लीजिए, क्वेश्चन करने का पहला तरीका ये अपने पास हो सकता है। इस टाइप से हमने पूरा सोचा, कॉन्सेप्ट में आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। रिकॉर्डेड वीडियो आप लोगों के लिए मिलेगा, तो आप लोग अगर चाहो तो इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार देखकर इसको बार बार कर सकते हो, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बार बार देख सकते हो जब भी थोड़ा सा कम समझ में आए। दूसरी बात मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, मुझे बताओ समीर किसी काम को 10 दिन में, ध्यान से समझना, ये किसी काम को 10 दिन में और पुनीत इस काम को 15 दिन में। पहला काम अपने पास एलसीएम जो बताओ कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर एलसीएम आ गया 30, तो ये कितने पेड़ लगाएगा 3 और ये कितने पेड़ लगाएगा 2। एलसीएम 30, 3 पेड़ 2 पेड़। क्या इतनी बात आप ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो समीर ने कितने दिन काम किया? शुरुआत से लेकर लास्ट तक समीर ने 5 दिन काम किया। एक दिन में 3 पेड़, तो बताओ 5 दिन में क्या 15 पेड़ लगा देगा क्या? शुरुआत से लास्ट तक पुनीत ने भी कितने दिन काम किया? 5 दिन काम किया है। एक दिन में 2 पेड़, तो 5 दिन में क्या 10 पेड़ लगा लेगा क्या? तो बताओ 30 में से 25 पेड़ अगर इन दोनों ने लगा दिए तो अशोक ने कितने पेड़ लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगाए होंगे। 30 पेड़ अगर ये दोनों लगा चुके हैं तो अशोक ने कितने पेड़ लगाए होंगे? तो आप कहोगे सर 5 पेड़ लगाए होंगे। 5 कितने में से?
30 में से इसका मतलब क्या काम का 1/6 किया है क्या? तो रुपए का भी कितने रुपए हैं? 4500। तो क्या इसका भी 1/6 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/6 होगा। ये अपने पास आंसर आ गया। ये तरीका भी अपने पास क्वेश्चन को सोल्व करने का हो सकता है, लेकिन मैं तो आपको दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि प्रत्येक बच्चे का दिमाग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से कंप्लीट कॉन्सेप्ट में आप लोगों का चले। फिर कह रहा हूं, हो सकता है थोड़ा बहुत कम समझ में आया हो, लेकिन पेन छोड़कर भागने के बजाय इन क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे, तभी जाकर चीजें क्लियर हो पाएंगी। 2-3 बार वापस से भी आप लोग देख सकते हो। अपने पास यहाँ पर सीपीओ 2023 का क्वेश्चन एक आप लोगों के लिए उठाकर मैं ले आया हूं, उसको चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। ए और बी ने 3000 नहीं 36,000 रुपए में प्रोजेक्ट करने की जिम्मेदारी ली कि हमें दे दो ये जिम्मेदारी, बहुत जिम्मेदार हम लोग इंसान हैं, तो दे दो भाई। ए किसी काम को 25 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ए 25 दिन में, उन्होंने 5 दिन काम किया। ध्यान से समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर है, नहीं है तो इससे मैं साइड में हट रहा हूं। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके जरूर कीजिए, तभी आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ में आना शुरू होगी, तभी आपको इनका स्टैंडर्ड पता लगेगा क्वेश्चन को कि मैं किस टाइप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन को जरूर कीजिए, वीडियो देखने से पहले क्वेश्चन को आप लोग कीजिए। यहां पर अपने पास दोनों ने 5 दिन काम किया। ए और बी ने दोनों ने 5 दिन काम किया, बिल्कुल ठीक है। अगले 5 दिनों तक बी अकेले ने काम किया। अगले 5 दिनों तक बी ने अकेले ने काम किया है, बिल्कुल ठीक है। और ए और ने बी को हटाकर शेष काम 5 दिन में फिनिश कर दिया। ए ने बी को हटाकर शेष काम 5 दिन में फिनिश कर दिया। तो मुझे एक छोटी सी बात बताना, सब लोग देखकर ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप लोग इस चीज को समझो और मुझे एक बात बता दो, शुरुआत से लेकर लास्ट तक ए ने कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे सर 5 दिन यहां पर और 5 दिन यहां पर, तो ए ने 10 दिन काम किया है। और यहां से यहां तक, शुरुआत से लास्ट तक बी ने भी कितने दिन काम किया? तो आप कहोगे 10 दिन काम किया है। एक का एक दिन का काम कितना होगा? मुझे ये बात बताइए, एक का 1 डे वर्क कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर एक दिन का काम 1/25 होगा, और उसने काम किया 10 दिन। एक दिन का काम 1/25 है, तो उसके 10 दिन का काम, मुझे बताइए क्या अपने पास 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या 2/5 ही होगा क्या? आप कहोगे हाँ 2/5 होगा। एक दिन का काम 1/25, तो क्या उसके 10 दिन का काम 2/5 होगा क्या? और 10 दिन का काम अगर 2/5, काम का 2/5 तो रुपए भी 2/5, काम का 1/2 तो रुपए भी 1/2। जितना काम उतना पैसा, ये बात मैंने आज की क्लास में शुरुआत में ही आपको समझाई थी। तो मुझे एक बात बताओ, 36,000 में अगर अपने पास 2/5 काम अगर इसने किया है, तो 5 से अपने पास 72 टाइम्स, तो आंसर मुझे बताइए 14,400, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से समझना, मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो सर बी का पूछ ले, तो अपने पास यहां पर टोटल काम है एक, उसमें से ए ने 2/5 कर दिया, तो बी का काम क्या 3/5 होगा क्या? तो काम का 3/5, 36,000 का 3/5 अगर कर दोगे तो वो बी का भाग आ जाएगा, और 2/5 कर दोगे तो वो ए का भाग आ जाएगा। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है क्या? अगला जो क्वेश्चन अपने पास आने वाला है वो इससे भी बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को फिर से पॉज करना, जैसे मैं बोलते जा रहा हूं वैसे आप लोग इनको करते चलिए, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप लोग करने की जरूर कोशिश करोगे, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्वेश्चन को हम लोगों को किस टाइप से करना है, कैसे हमें अप्रोच करनी है। ए किसी काम को ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए किसी काम को 15 डेज में, बी इस काम को 20 डेज में, और सी इस काम को 30 डेज में फिनिश कर सकता है। टाइम एंड वर्क का जहां पर भी क्वेश्चन आए, पहले एफिशिएंसी तो चाहिएगी। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4, और इसकी कितनी है 3, और इसकी कितनी है 2, ये लीजिए।
सी कार्य छोड़ देता है, उन्होंने साथ मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कुछ दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो ए और बी और सी तीनों ने साथ मिलकर काम शुरू किया था और कुछ दिन बाद सी छोड़कर चला गया। ए और बी तो लास्ट तक बेचारे काम करते रहते हैं। तो ए और बी ने साथ ही तो खत्म किया, शुरू किया था और साथ ही खत्म करते हैं, मतलब ए ने भी उतने ही दिन काम किया, बी ने भी उतने ही दिन काम किया, सी बीच में छोड़कर चला गया, सी का टाइम अलग होगा। फिर बोलता हूं यही लाइन, ए और बी ने अलग अलग अपने पास काम किया। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये बात आप लोग याद रखिए सब लोग मिलकर कि ए और बी ने शुरुआत किया और लास्ट तक काम करते रहे, तो उनका टाइम तो बराबर बराबर होगा। सी बीच में छोड़कर चला जाएगा तो सी का टाइम अलग होगा। तो मैं मान लेता हूं इसका टाइम अपने पास एक्स है, इसका टाइम अपने पास एक्स है और सी मान लो वाई डेज तक काम किया और उसके बाद छोड़कर 9 2 11 हो गया। कुल हिस्सा अपने पास 18,000 रुपए में। तो मुझे बताओ टोटल पेड़ 60 हैं और अगर 60 पेड़ के अपने पास 18,000 रुपए अगर होंगे तो एक बात बताइए मुझे, एक पेड़ लगाने के क्या जरूर 300 रुपए मिले होंगे क्या? जैसे 4 दिन काम कर रहा है, 4 पेड़ लगा रहा है और 3 दिन तक काम किया तो वो 12 पेड़ लगाएगा, 4 दिन तक काम किया तो वो 16 पेड़ लगाएगा, 5 दिन तक काम किया तो वो 20 पेड़ लगाएगा। अभी नहीं पता कि ए ने कितने दिन काम किया तो मैंने एक्स मान लिया, बी का भी मैंने एक्स मान लिया क्योंकि शुरुआत से लास्ट तक वो कहीं दोनों छोड़कर नहीं गए, और सी छोड़कर चला गया तो मैंने वाई मान लिया। तो मुझे बताइए पहली इक्वेशन, क्या अपने पास 4x, ध्यान से समझना, ए का काम है 4x, बी का काम है 3x, टोटल काम ए ने 4x, बी ने 3x और सी का 2y, इनको मिलाकर मुझे बताइए क्या टोटल 60 आएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर टोटल 60 आएगा, 7x प्लस 2y बराबर 60, पहली इक्वेशन। बहुत बढ़िया इक्वेशन है। आगे लिखा है बी ने सी से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त किए। तो बी पेड़ कितने लगा रहा है? 3x, और एक पेड़ के अगर 300 रुपए हैं तो क्या अपने पास बी के जो रुपए होंगे 3x को गुना करोगे 300 से तो क्या बी के रुपए आ जाएंगे क्या? सी के रुपए कितने होंगे? तो सी पेड़ लगाएगा 2y, एक पेड़ के 300 रुपए होंगे तो अपने पास 2y है सी के रुपए, और डिफरेंस कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो क्या अपने पास अंतर 6,000 का आ जाएगा क्या? आप कहोगे जरूर। तो 300 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 3x माइनस 2y, 300 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बराबर में अपने पास 6,000 अगर है तो यहां से ये कितनी बार कट गया? 20 बार। तो 3x माइनस 2y बराबर अपने पास 20। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर 20 होगा। ये लीजिए बताओ ठीक है क्या? दोनों को, क्योंकि हमें ए ने कितने दिन काम किया एक्स का मान पूछा तो दोनों को जोड़ दो। तो 10x इक्वल्स टू, अगर अपने पास 80 होगा तो मुझे एक बात बताइए 10x इक्वल्स टू 80 होगा तो x का मान क्या 8 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे बिल्कुल अपने पास 8 आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर इस क्लास में बहुत सारा कंटेंट, क्योंकि एक्स्ट्रा बातचीत हम लोग करते हैं ही नहीं, जैसे ही मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ लगातार आपको पढ़ाते ही रहता हूँ। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा बातचीत नहीं करते ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट और एकदम ईमानदारी से आपको मिल सके। रेलवे वाले बच्चों के लिए इससे बढ़िया बैच मुझे नहीं लगता कि आपको मिलेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग यहां पर रेगुलर रहो, ईमानदारी से रहो। 100% मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा और जिस दिन कंप्लीट कोर्स होगा आपको पता भी नहीं लगेगा कब ये टाइम निकल गया, और आप लोग अच्छे से कोई भी एग्जाम देना, मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ये आप लोग ध्यान रखिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कल शाम को 5 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। और एक बात जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि आप लोग यहाँ पर जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो कंप्लीट आपको सिंकोरी एजुकेशन पर भी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो सिंकोरी एजुकेशन पर जाकर आप लोग वहाँ पर कंप्लीट ये वीडियोस देख सकते हो, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। सबसे पहले सिंकोरी एजुकेशन का आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप लोग
ये कंप्लीट वीडियोस आप लोग देख सकते हो, प्रॉपर वहां पर नोट्स मिल रहे हैं तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो, लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, उसका थोड़ा सा चार्ज है। तो यूट्यूब पर नहीं देखना चाहते तो वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, पहले जो क्लास में करवाता हूं मैं अनोटेशन फाइल, और दूसरी फाइल आप लोगों को मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद पवन राव, या जो यूट्यूब चैनल है उसी नाम से मैंने व्हाट्सएप चैनल और अपने पास टेलीग्राम चैनल बना रखे हैं, तो उन पर आप लोग जरूर ज्वाइन करो ताकि आपको नोट्स मैं प्रोवाइड करवा सकूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।